माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब के हाथों से एक अवार्ड का फंक्शन यहाँ रखा गया है और अनेक भारत में और जम्मू कश्मीर में जो एक्टिविस्ट है उनको अवार्ड देने का एक प्रोग्राम है। उसके साथ साथ मैं जिस पार्टी से आता हूँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, उस पार्टी के तरफ से आज हमारे मंजूर खान जी जो है उन्होंने मतलब आज यहाँ ये कार्यकर्ताओं की मीटिंग यहाँ रखी थी और यहाँ कश्मीर के 10 जिलों के एक्टिविस्ट इधर आए थे और कश्मीर के सभी जिलों में रिपब्लिकन पार्टी का यूनिट चालू है। तो आने वाला जो लोकल बॉडीज का इलेक्शन है जो नवंबर में जो आ रहा है, तो वो इलेक्शन हम लड़ने का प्रयत्न करने वाले हैं और रिपब्लिकन पार्टी गाँव तक तो पहुँचाने का काम हम करने वाले हैं। एक तो हमारी भूमिका ये है कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद यहाँ डेवलपमेंट जोर जोर से हो रहा है, लेकिन और भी उसको गति आनी चाहिए। उसके लिए भारत सरकार की तरफ से पूरा सहयोग जम्मू कश्मीर के लिए देने का माननीय नरेंद्र मोदी जी का इच्छा है, उनका सपना है और यहाँ मतलब अच्छा डेवलपमेंट हो, या बेरोजगारों को रोजगार मिले, यहाँ कुछ उद्योग इधर आए, उसके लिए प्रयत्न चल रहा है। होटल इंडस्ट्री को भी ज़्यादा बढ़ावा देने के लिए प्रयत्न हो रहा है और आप लोग जानते हैं कि 370 आर्टिकल हटाने के बाद कम से कम 2,70,80,000 से ज़्यादा टूरिस्ट इधर आए थे। लोगों को बिल्कुल डर नहीं था, लेकिन जो पहलगाम में हुआ तो उसके बाद भी टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन जो पाकिस्तान ने मतलब ये लोगों को डराने का काम किया और यहाँ की इकोनॉमी कोलैप्स होने का काम किया था, लेकिन हमारे सरकार ने कड़ा जवाब दे दिया है और अभी हम यहाँ शांति चाहते हैं और यहाँ इसी तरह की मुठभेड़ ना हो, या पाकिस्तान ने कोई आतंकवादियों को भेजकर यहाँ गड़बड़ नहीं करनी चाहिए और कश्मीर जम्मू पूरा शांत रहना चाहिए। इसी तरह की हमारी भूमिका है। नहीं, लेकिन सरकार का एक वो पार्ट है और वुमेन कमीशन जहाँ वुमेन महिलाओं पर अन्याय होता है उस अन्याय को मतलब उस महिलाओं को न्याय देने के लिए महिला कमीशन होता है, नेशनल कमीशन भी होता है, स्टेट का कमीशन भी महिलाओं का होता है, मगर यहाँ नहीं, और वहाँ यहाँ नहीं है। तो उसके लिए ज़रूर मैं मतलब भारत सरकार से माननीय मोदी साहब से बात करूँगा और यहाँ के लोगों की जो इच्छा है कि जिस तरह दूसरे राज्यों में महिला कमीशन है, तो जिस तरह मुझे लगता है कि जल्दी या जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा मिलना चाहिए, तो इसी तरह की मांग भी है। या इलेक्शन भी हो गया था, या 60% से ज़्यादा वोटिंग हुआ था, दूसरे राज्यों में भी इतना वोटिंग होता नहीं, उतना वोटिंग इधर हुआ था। तो मैं जम्मू कश्मीर के लोगों का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मतलब किसी के धमकाने को मतलब ना डर कर वोटिंग किया था और ज़रूर माननीय उमर अब्दुल्ला जी सरकार आई है तो यहाँ जल्दी जिस तरह माननीय अमित शाह साहब ने जब 370 आर्टिकल हटाने का निर्णय लिया था, तभी बताया गया था कि बहुत जल्दी यहाँ जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा दे देंगे। तो ज़रूर भविष्य में जल्दी भारत सरकार वो निर्णय ले सकती है। उसके बाद यहाँ वुमेन कमीशन हो जाएगा करेंगे, वो तो हमारी सरकार के मन में तो ही जम्मू कश्मीर को दर्जा दे देना है स्टेट का, लेकिन अभी कब होगा ये भी मैं नहीं बता सकता हूँ, लेकिन बहुत जल्दी हो जाएगा ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, सीनियर सिटीजन, ट्रांसजेंडर, दिव्यांगजन, अनाथ, इनका मेरा मंत्रालय काम करता है। तो मैं ज़रूर एक बार मेरे मंत्रालय की तरफ से मैं एक ट्रेनिंग कैंप यहाँ रखूँगा और यहाँ मेरे मंत्रालय की जो ओल्ड एज होम है, डी एडिक्शन सेंटर है, स्किल ट्रेनिंग है, वेंचर कैपिटल फंड की स्कीम है, ऐसे अनेक स्कीम हमारे मंत्रालय की है। तो उसकी जानकारी देने के लिए ज़रूर मतलब एक कैंप हम यहाँ वर्कशॉप लेंगे। उसके साथ साथ मैंने मेरे भाषण में भी बोला कि भाई MSME डिपार्टमेंट ऐसा है कि वहाँ बहुत सारी सब्सिडी मिलती है, तो ऐसे उद्योग अगर हमारे नौजवान डालते हैं तो उसमें 10, 20, 50, 100 लोगों को रोजगार मिल सकता है। और बाकी के इंडस्ट्रियल लोगों को भी हमने अपील किया है सरकार ने कि भाई जिनको कश्मीर में जम्मू में जाना है वो इंडस्ट्रियल लगा सकते हैं। तो बहुत ही जल्द मुझे लगता है कि यहाँ की बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। यहाँ अगर उद्योग आ जाते हैं तो मतलब उस नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यही हमारा सरकार का सपना है, क्योंकि ये हमारी सरकार का सपना है, क्योंकि जम्मू कश्मीर अपना है। तो इसीलिए मतलब जम्मू कश्मीर को न्याय देने के लिए ज़रूर भारत सरकार कटिबद्ध है और माननीय नरेंद्र मोदी जी इसके लिए बहुत बड़े एक्टिव प्रधानमंत्री है। ज़रूर जम्मू कश्मीर को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक न्याय में मिलेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भी मतलब अस्पताल की निर्माण हो जाएगा और यहाँ लोगों को सबको न्याय मिलेगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
नुकसान हुआ है भारी बारिश से, मतलब जम्मू में काफ़ी नुकसान भी हुआ है और अभी राज्य सरकार ने भी उसका सर्वे करना है, उसका पंचनामे करना है और ज़रूर राज्य सरकार ने भी मदद करनी है और भारत सरकार की तरफ से भी जो हमारा डिपार्टमेंट होता है पुनर्वसन डिपार्टमेंट, उनके तरफ से भी कुछ मदद हो सकती है। उसके लिए पूरा उसका रिपोर्ट तैयार हमारे पास अगर आता है तो ज़रूर फ्लड में जो नुकसान हुआ है उन किसानों को, लोगों को ज़रूर मदद करने का प्रयत्न हमारा रहेगा। अनेक बार इधर आए हैं, मतलब जब जब आवश्यकता होती है तब अमित शाह यहाँ आते हैं और यहाँ के लोगों को आश्वासन भी देते हैं। यहाँ ज़्यादा एक्टिव कैसा जम्मू कश्मीर बने, यहाँ सब क्षेत्र में कैसा डेवलपमेंट हो, उसके लिए माननीय अमित शाह साहब का हमेशा मार्गदर्शन जम्मू कश्मीर को होता है और बहुत बार यहाँ वो हमेशा आते हैं। जिस तरह पहलगाम में जब मतलब हमला हुआ था तब फ़ौरन 1-2 घंटे में मतलब अमित शाह जी इधर आए थे। तो इसी तरह मुझे लगता है कि अपनी इकोनॉमी कोलैप्स करने का प्रयत्न हुआ था, लेकिन अभी स्थिति बेहतर है और टूरिस्ट भी यहाँ आ रहे हैं। जिस तरह 370 आर्टिकल हटाने के बाद 2.5-3 करोड़ टूरिस्ट इधर आए थे, उनको डर नहीं लगता था। भारत के भी जो टूरिस्ट रहते थे और इंडिया के बाहर के भी टूरिस्ट रहते थे, तो इसलिए पाकिस्तान ने जानबूझकर मतलब हमारे टूरिस्ट पर हमला करने का प्रयत्न किया। उसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान को सबक सिखाया है, सभी आतंकवादी आटे उद्ध्वस्त कर दिए हैं। और अभी हमारा लक्ष्य ये नहीं था कि भाई पाकिस्तान की युद्ध करना, लेकिन आतंकवादियों को ख़त्म करने का हमारा इरादा था और वो इरादा हमारा पूर्ण हुआ है। हम ट्रम्प साहब बोलने से ये युद्ध बंद हुआ ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा लक्ष्य इतना ही था कि भाई आतंकवादियों को ख़त्म करना है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ट्रम्प बोलने से हमारा युद्ध बंद नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी का यही मतलब मिशन था कि उन आतंकवादियों का खात्मा करना है। जो है 7.8 तक मतलब आई है और अपना देश मतलब बहुत ऊंचाई तक जा रहा है और इसीलिए मुझे लगता है कि अभी टैरिफ लगाना कितना है वो तो उनके ऊपर निर्भर है, लेकिन उसके लिए भारत सरकार की तरफ से कोई भूमिका अदा की जा सकती है। लेकिन भारत की इकोनॉमी डेड नहीं है, भारत की इकोनॉमी हेड है, मतलब भारत इकोनॉमी नहीं है डेड, भारत इकोनॉमी है दुनिया का हेड। तो हम पहले 10 नंबर पर थे, बाद में 5 नंबर पर आए थे, अभी 4 नंबर पर हमारी इकोनॉमी है और 1 साल के अंदर हम 3 नंबर पर जाएंगे, बाद में 2 नंबर पर जाएंगे और एक दिन अमेरिका को भी पीछे छोड़कर हम 1 नंबर पर आएंगे, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।